हाय दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भारतीय अनुच्छेद के विषय में मैं बता रहा था। आइए जो बचे अनुच्छेद हैं उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में बताएंगे। ठीक है, आइए जो जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम उसको जो है आगे हम बता रहे हैं कि 194 अनुच्छेद है। देखिए 194 अनुच्छेद में क्या है, थोड़ा सा आप बस विशेषाधिकार, जैसे कि विशेषाधिकार विधान मंडलों में विशेषाधिकार आदि का प्रबंध किस अनुच्छेद में, तो 194 में। लेकिन हम यहाँ पे पूरा लिख दिए, पूरे शब्द लिख दिए, पूरा जो टेंस होता है, जो वाक्य होता है उसको लिख दिए। आप ये पूरा लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कहीं से भी कोई शब्द अगर उठा के पूछता है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, विधान मंडलों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का जो है किसमें उपबंध है, जो है अनुच्छेद 194 में। ठीक है, अब वहीं पे यहाँ जो विधानमंडल दिया हुआ है, और विधानमंडल की जगह अगर यहाँ पे संसद दे देता, संसद के सदस्यों की था उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का जो है वर्णन किसमें है, संसद का 105 में। ठीक है, ये दोनों आप कॉमन एक तरीके से समझिए, दोनों साथ में याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जब इसको पढ़िए तब आप एक बार इसको भी देख लीजिए। 194 यहाँ पे जो है विधानमंडल है और 105 पे क्या है, संसद का विशेषाधिकार है। ठीक है, अब आइए हम धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक देखिए, ये 110 यहाँ पे 110 जो है केंद्र से संबंधित था। किससे संबंधित था, केंद्र से। ठीक है, देखिए 199 लोग कहते हैं ना कि 99 के फेर में पड़ गया। 99 का फेर का मतलब मुहावरा का अर्थ होता है कि अधिक धन कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पे धन से संबंधित है, तो 99 अगर आपको मिल गया 199, तो समझिए कि यहाँ पे धन विधेयक की बात कर रहा है, वो भी किस राज्य का, क्या है कि राज्य का। और मैंने इसको 110 को आपको बताया था कि आप यहाँ जो है 110 कैसे करेंगे, आप मनी MO मीनिंग जब लिखेंगे तो ये बीच का जो छोटा सा 2 लाइन रहती है उसको साफ कर देंगे तो आपका 110 बन जाएगा। तो 110 आपको उसी मनी शब्द से ही मिल जा रहा है। तो मनी जो है, मनी बिल जो है आपका 110 में केंद्र वाला है। ठीक है ना, आप ये भी याद कर लीजिए। और ये भी 199 आएगा तो आप समझ लेंगे कि राज्य से संबंधित है, और 110 में तो केंद्र से धन विधेयक। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं 210। देखिए ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको हम स्टार बना दे रहे हैं। उसके बाद ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार बना दे। ठीक है, तो दोनों आप रट लेंगे। देखिए 210 अनुच्छेद जो है हमारा विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो है वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे विधानमंडल दिया है 210, और आपका जो है 120 यहाँ लिखा हुआ है ना, 120 जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो है वर्णन है उसमें। ठीक है, 120 और यहाँ 210। तो हम आइए दोनों को आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 120 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 210, तो हमारी जो लास्ट वाली संख्या है यार वो वही सेम रहेगी, और जो पहले में है दूसरे में जाएगी, दूसरे की जो है पहले में आएगी। यही अपना स्थान बदलेंगे, पहले और दूसरा। ठीक है, सिर्फ यही दोनों को बदलने से ही आपका जो है ये पहले में आप समझिए, पहला आपका क्या आएगा, संसद आएगा, दूसरा फिर क्या आएगा, विधानमंडल। आप इसको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे जो है। ठीक है, अब आइए हम आपको आगे बताते हैं जो है ये 223 भी बहुत आसान तरीके से बताएंगे, और ये भी महत्वपूर्ण है। 213 23 नहीं है, 213 विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश। देखिए ये शब्द जो है अध्यादेश जो है, यहाँ पे देखिए अध्यादेश, ये पूछता है अध्यादेश। तो अध्यादेश केंद्र में आपका या संसद में कहिए 123 अनुच्छेद में, किसमें है, 123 अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपको ये साफ कर दे रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना होइए। ये देखिए, इसके बताने के बाद हम हटा दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ 123 लिखा हुआ है ना, तो वो संसद में जो अध्यादेश लाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, वो जो है 123 के तहत, और ये जो विधानमंडल में जो अध्यादेश लाया जाएगा वो 213 के तहत। अब आइए हम 213 और 123 का भी आपको बना के बताते हैं। देखिए 123
और पहले आपका 123 आएगा, फिर बाद में आपका 213। तो देखिए लास्ट वाली जो संख्या है तीसरी हमारी, वो 3 सेम है, ये 3 सेम है। बाकी जो पहला दूसरा है वही आपस में स्थान बदल लिया। बाकी हमारा जो है संसद पहले में है, ठीक है, और ये दूसरे में क्या है, विधानमंडल। विधानमंडल तो ये किससे संबंधित है, अध्यादेश से। अध्यादेश किसमें है, संसद में 123 से, और विधानमंडल में अध्यादेश है 213 से, ठीक है ना। आप इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अब आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि अनुच्छेद से रिलेटिव है। उच्च न्यायालय, हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के विषय में जान लिया था आगे। अब आइए हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के विषय में जानते हैं। तो देखिए 214 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 216 है। जैसे कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का गठन था, तो यहाँ पे 216 पे है, ठीक है, अनुच्छेद में। लेकिन यहाँ 214 भी आपको जान लेना जरूरी है कि राज्यों के लिए, देखिए राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय की आवश्यकता है कि एक राज्य है उसको जो है अपना एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। या तो 2 राज्य या तो 3 राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है, वो कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। लेकिन राज्यों के लिए जो है उच्चतम न्यायालय होना, ये किस अनुच्छेद में बताया गया, 214 में। अब आइए अनुच्छेद 16 में क्या है कि उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन के विषय में बताया गया है, ठीक है ना, 216 में। अब आइए हम अनुच्छेद 17 के विषय में बात करते हैं। देखिए जब उच्च न्यायालय होना चाहिए, उसका गठन हो गया, तो उसमें जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में और उसके पदों की शर्तें क्या होगी उसके विषय में होना आवश्यक है। तो इसीलिए हमारा ये 216 और 217 जब गठन हो गया, तो गठन होने के बाद वहां जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके पद का शर्त क्या होगा, वो भी जरूरी है। तो इसलिए साथ ही में दोनों अनुच्छेद प्रयोग करना, 216 और 17 एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप 217 भी नहीं भूलेंगे। अब आइए 226 अनुच्छेद और ये 32 अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 जो है आपका, जो मूल अधिकार से आपको संबंधित है, ये संवैधानिक अधिकारों का उपबंध बताया गया है उसमें। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप रीट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, हम लिख दे रहे हैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, न्यायालय, ठीक है ना। ये उच्चतम न्यायालय में आप किस अनुच्छेद तहत, 32 तहत रीट दायर कर सकते हैं, ठीक है। या उच्चतम न्यायालय 32 के तहत जो है रीट निकाल सकता है। और यहाँ 226 जो है, 226 अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय की शक्ति है क्या, रीट, कुछ रीट निकालने की क्या है शक्ति, किसको है, उच्च न्यायालय की। किस अनुच्छेद तहत, 226। और अनुच्छेद 32 के तहत किसको था, जो आपका सबसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसको है, ठीक है। अब आइए हम, पूछता तो नहीं, कभी कभी पूछ भी लेता है, जान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय के विषय में। अधीनस्थ न्यायालय के पॉइंट है यहाँ पे, इससे संबंधित एक ही जो है अनुच्छेद है, उसको आप बता रहे हैं कि 233 में क्या है, जिला न्यायालयों की नियुक्ति। देखिए हम आपको न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद बता रहे हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम बता रहे हैं। देखिए आप इसको रट लीजिए, इसको तो भी आप रट लेंगे, लेकिन ये जो 3 बता रहे हैं इसको आप इस तरीके से याद करिए। देखिए आपका पहले आएगा 124, ठीक। अब आपका आया जो है 216, अब आपका आ गया यहीं पे 233। आप देखिए 124 और यहीं पर अगर हम पहले लिख देते हैं क्या, 214, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फर्क क्या है, 124 में वही आगे जो 2 अनुच्छेदों में मैंने बताया था, 123 और 210, जो कि 210 आगे पहले था 120 के अनुच्छेद, वो था हमारा संसद से संबंधित भाषा। जो 220 आया जो है, हाँ देखिए 120 संसद से था, संसद से संबंधित जो भाषा थी 120, और जो 210 था वो क्या था, विधानमंडल से। इसी तरीके से जो अध्यादेश के विषय में मैंने बताया कि संसद में अध्यादेश केंद्र से संबंधित जो 123 के तहत लाया जाता है, और मैंने बाद में बताया आपको जो है विधानमंडल में जो है क्या था कि 213 के तहत
213 के साथ। उसी प्रकार यहाँ पे 124 214 हुआ है। ये लास्ट वाली संख्या क्या है, वही है, बाकी पहली दूसरी संख्या बदली हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है और इसमें जो है 216 में गठन है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 214 में क्या है कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। अगर आपको पूछ लिया कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 214 में, अगर उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में तो 216। और फिर आपका अगर कभी मान लीजिए भाई पूछ लिया कि जिला न्यायालय की नियुक्ति किस अनुच्छेद में तो 235 में। ये हुआ हमारा जो है बहुत आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया, अब आपको भी नहीं भूलना। ठीक है, आइए हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा अगला क्या पॉइंट है कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के विषय में जो क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद से, हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 में क्या कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो संघ के राज्य क्षेत्र है उनका क्या प्रशासन होगा उसके विषय में बताया। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 239 के क्रम में क्या कह रहा है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन बताया गया है। ठीक है, कुछ जैसे कि विधानमंडल होते हैं ना राज्य में, जैसे दिल्ली है वहाँ पुडुचेरी जो है यहाँ विधानमंडल भी है। ठीक है, तो वहाँ उस से जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन होने के विषय में बताया गया। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 239 के क में क्या कह रहा है। देखिए क में क्या है, क से आप केजरीवाल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद ओनली क में क्या है कि सिर्फ वही कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का जो है दोनों का सृजन बताया गया। लेकिन स्पेशल दिल्ली के लिए किस अनुच्छेद से संबंधित है, 239 के क से डबल क रहेगा तो आप समझ जाएंगे केजरीवाल। ठीक है ना, वहां पे केजरीवाल से संबंधित है, दिल्ली में केजरीवाल का शासन चला, इसमें केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया है यहाँ पे अनुच्छेद 239 का में। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 240 में क्या कह रहा है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की क्या शक्ति, कि वहां पे राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का क्या है कि शक्ति है, विनियम दोबारा मतलब अपने से वहां पे वो नियम बना सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब आइए हम अनुच्छेद 241 के विषय में बात करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि हमारे अनुच्छेद जो है 214 में था कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय के विषय में बताया गया था, और अनुच्छेद 216 में क्या था कि उच्च न्यायालय का जो है गठन। ठीक है, तो यहाँ पे 241 में क्या कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का जो है विषय बताया गया है। ठीक है, ये आप सुप्रीम कोर्ट का जो उच्चतम न्यायालय का जो अनुच्छेद है 124 ही वाली संख्या यहाँ पे प्रयोग हुई है। देखिए 1 2 4, ठीक है ना, वही प्रयोग हुआ है। जो यहाँ पे पहले वाली संख्या है उसको लास्ट में पहुंचा दिया है, और लास्ट वाली संख्या को दूसरे पे कर दिया है, और दूसरे वाली संख्या को पहले पे कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि 124 के अनुच्छेद के तहत एक सुप्रीम कोर्ट के विषय बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या है, उच्च न्यायालय, यहाँ राज्य के विषय में वो भी संघ का। ठीक है, और राज्य के लिए उच्च न्यायालय के विषय में अनुच्छेद 214 में क्या है कि एक उच्च न्यायालय होगा, और उसका गठन के विषय में पूछ लिया तो 216 में। ठीक, अब आइए हम पंचायत के विषय में बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, पंचायतें। पंचायतें देखिए, पंचायतें से संबंधित जो है, कभी मान लीजिए कभी कदा पूछ लिया कि सर्वाधिक भागों वाला कौन सा अनुच्छेद है, तो आप कभी नहीं भूलना 243। 243 में कई भाग हुए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए 243 में क्या है कि ये परिभाषा है, पंचायत की क्या है परिभाषा। अनुच्छेद 243 में क्या है, पंचायत की परिभाषा। तो 43 के बाद 243 यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक किया था, यहाँ पे 243 ही होगा। 243 के क में क्या है, 243 के क में क्या है कि ग्राम सभा होनी चाहिए। इसी तरीके से अब देखिए क जब यहाँ शुरू हो गया तो क ख ग 243 ख 243 ग, ऐसे करते करते 243 का
म तक जाएगा। कहां तक जाएगा? म तक जाएगा। इतना लंबा भाग इसका जाएगा। जब म तक पूरा हो गया ना तो म के बाद फिर यह आता है आपका, तो 243 य क, 243 य ख, 243 य ग, ऐसे करते करते जो है 243 यह यन तक जाएगा। इस ये बहुत बड़ा अनुच्छेद का भाग है। ठीक है, तो आइए हम जो क्वेश्चन बनेगा पंचायत संबंधी में उसके बारे में बता रहे हैं। 243 क में ग्राम सभा था। अब 243 के ख में क्या है? पंचायतों के विषय बताया गया है कि पंचायत कैसे होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अब आइए 243 के ग में क्या है? पंचायतों की संरचना के विषय में बताया गया है। जैसे कि संरचना जो है आपकी संरचना लोकसभा राज्यसभा से संबंधित है और संसद में 79 और 80 81 से संबंधित था ना। इसमें संसद था, इसमें उच्च सदन राज्यसभा का संरचना था, इसमें लोकसभा की संरचना। उसी तरीके से यहाँ की संरचना है। ठीक है, तो देखिए जो पंचायत का जो एक हम थोड़ा सा और आगे बता दें कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है एक बिल लाया गया 1992 में और वो जाकर के बिल पास हुआ 1993 में। तो इसलिए यहाँ पे आपको दो सन मिलते हैं। आप दो सन जैसे मान लीजिए 1992 या 93 देते, कंफ्यूज मत होइएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में बिल लाया गया और 93 में पास कर दिया गया। किसके लिए? पंचायतों से संबंधित था जो है 243 अनुच्छेद। ठीक है ना।